ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पहली बार शनिवार को आशुरा से जुड़े एक शोक समारोह में शामिल हुए। युद्ध शुरू होने के बाद से उनके केवल कुछ वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट ही सामने आए थे, जिनके जरिए उन्होंने युद्ध की स्थिति और ईरान की आगे की कार्ययोजना बताई थी। खामेनेई को लेकर कई तरह के दावे भी किए गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि युद्ध के दौरान वे बंकर में मौजूद थे। इजराइल और ईरान के बीच जंग 24 जून को खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी ईरान के सुप्रीम कमांडर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। उनको लेकर दुनिया भर में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि इजराइल की तरफ से शुरू हुए हमले के बाद खामेनेई को छिपा लिया गया था। भारी भीड़ के बावजूद नहीं दिया कोई भाषण। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला युद्ध 24 जून को खत्म हो गया था। इस दौरान ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्ला खामेनेई 13 जून को इजरायली हमलों के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे थे। अब युद्ध विराम के 15 दिन बाद खामेनेई नजर आए हैं। 5 जुलाई को मुहर्रम के मातम जुलूस में उन्हें देखा गया। तेहरान में आशुरा की शाम पर मुहर्रम के मातम जुलूस में खामेनेई के पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान खामेनेई ने जनता को हाथ हिलाकर और सिर झुकाकर अभिवादन किया। युद्ध विराम के बाद जब खामेनेई बीते दिन पहली बार सामने आए तो ऐसा माना जा रहा था कि वो जनता के लिए कुछ संदेश देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम में पहुंचे सुप्रीम कमांडर ने मातम जुलूस के दौरान नारे लगाती भीड़ की ओर हाथ और सिर हिलाया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कोई बयान या भाषण नहीं दिया। ईरान इजराइल युद्ध में 900 नागरिक मारे गए। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन चले युद्ध में करीब 900 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। इसके साथ ही हजारों लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका जानता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसे मारने की कोई योजना नहीं है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं ही है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान के परमाणु ठिकाने कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए।